Hello students. So today we are going to study a very important topic, class 10, glimpses of India. What do you mean by glimpses? Glimpses mean scenes, drishya. So in this chapter there are three scenes, three glimpses have been taken from different culture, from different parts of India. So one part is Goa and the other is Assam and the third part is your Kurg. So we are going to study all this and as far as examination is concerned, this lesson is very important, especially the short question answers and for comprehension purposes. So please study the chapter carefully, note down the word meanings and try to understand each and everything. Thank you. Let's start. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about these good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. यानी कि आवर एल्डर्स मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग हमेशा हम उन को देखते हैं कि वो लोग रेमिनिसिंग माने क्या होता है थिंकिंग सोचना और नॉस्टैल्जिया मतलब क्या हुआ थिंकिंग फॉन्डली यानी कि नॉस्टैल्जिकली यानी कि टू थिंक फॉन्डली ऑफ द पास्ट यानी बीते दिनों को बहुत अच्छे से याद करना तो उसके बारे में वो बात करते हैं ठीक है पोर्चुगीज डेज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज यानी गोवा में पहले पोर्चुगीज रहते थे है ना तो पोर्चुगीज और वहाँ का कल्चर जो है अभी भी अगर आप कभी गोवा जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ पे आज भी पोर्चुगल का इम्पैक्ट दिखता है पोर्चुगीज कल्चर आज भी वहाँ पे दिखाई देता है ठीक है तो इसलिए उन्हीं का वो याद करते हैं द पोर्चुगीज कि कैसे वहाँ पोर्चुगीज रहते थे और उनके लोव्स ऑफ ब्रेड हम लोग जो नॉर्थन इंडिया के लोग हैं और जो साउथ में तो चावल खाया जाता है नॉर्थ में रोटी ज़्यादा खाई जाती है लेकिन जो पोर्चुगल जो कंट्री है ना वहाँ पर क्या है कि लोग ब्रेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं ब्रेड आप जानते हैं ना हाँ तो ब्रेड जो है वो इंडियन फूड एक्चुअली में नहीं है ब्रेड जो फॉरेन फूड है लेकिन अब इंडिया में भी बहुत लोग ब्रेड खाते हैं तो वहाँ पर ब्रेड का कल्चर था तो दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर यानी कि जो लोव्स बनाने वाले जो ब्रेड का पूरा एक होता है उसको लोव कहते हैं तो वो तो खत्म हो गए हैं लेकिन बनाने वाले आज भी वहाँ पे हैं वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स तो आज भी हमारे पास वो लोग हैं मिक्सर्स जहाँ पे मिक्स होता है मोल्डर्स है ना बनाने वाले जो पर्सन जो आटा लगाते हैं ब्रेड के लिए है ना मोल्डर्स और जो आपके मशीन्स हैं जो आजकल मशीनों में लगने लगा है पहले हाथ से लोग लगाते थे है ना और जो बेक करते हैं बेकर्स तो ये आज भी हमको वहाँ पे मिल जाएंगे दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट और आज भी वो पुरानी फर्नेसेस माने भट्टियाँ जो जिसको माइक्रोवेव जैसे आजकल हमने बना लिया है माइक्रोवेव हैं तो वो मॉडर्न है फर्नेस माने बड़ी बड़ी भट्टियाँ जहाँ पे इतना टेम्परेचर किया जाता है जहाँ पे वो पक जाती है ब्रेड ठीक वो भले ही बुझ गई हैं स्टिंग्विश माने जिसकी बुझ गई है कॉज अ फायर टू सीज है ना तो रुक गई है जो the thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. लेकिन आज भी थर्ड एंड जिंगल क्या है साउंड है दोनों साउंड से आवाजें हैं ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू जो ट्रेडिशनली माने परंपरागत रूप से जो बेकर आता था सुबह सुबह ब्रेड बेचने के लिए तो वो एक बांस लिया रहता था और बांस में कुछ घुंघरू से लगे रहते थे तो जब वो आता था तो अपने बांस को जमीन पे ठोकता हुआ आता था तो जो बांस के थड की आवाज और जिंगल जो घुंघरू उसमें बंधे हुए थे उसकी आवाज जो आती थी वो हेराल्डिंग माने अनाउंस वो भविष्यवाणी कर देती थी कि आ गया बेकर तो जैसे आपको याद होगा बचपन में कुल्फी वाला आता है या कोई आता है तो वो घंटी बजाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कुल्फी वाला आ गया है ना आवाज से ही हम लोग पहचान जाते हैं तो इस तरह से वहाँ पे ट्रेडिशनल बेकर्स घर पे आया करता था कैन स्टिल बी हर्ड मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन मे बी उनके फादर की डेथ हो गई उनके घर में बच्चे तो वो लेकिन उसी प्रोफेशन को उसी बिजनेस को आगे कर रहे हैं दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा और आज भी उनको पेडर के नाम से जाना जाता है तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हु आर पेडर्स ठीक है तो पेडर्स जो प्रोफेशनली जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं उनको आज भी हम पेडर के नाम से चाहते हैं और उसके आने का पता कैसे चलता है बाय द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू वहां से पता है कौन सा ट्रेडिशन अभी तक वहां पे चल रहा है ना कौन सा ट्रेडिशनल अभी चल रहा है जो बैम्बू सॉरी जो बेकर के आने का है ना जो घरों में आके बेकर बेचता था ओके ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है व्हाट आर आवर एल्डर्स फॉन्ड थिंकिंग ऑफ द पास्ट व्हाट आर दे आर थिंकिंग अबाउट द ओल्ड गुड पोर्चुगीज डेज द पोर्चुगीज
एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। हमारे पूर्वज किसको याद करते रहते हैं? पोर्चुगीज के दिनों को, पोर्चुगीज के लोगों को जो वहाँ रहते थे, और उनकी ब्रेड्स को, इसको वो लोग याद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको संग में इसके आंसर भी डिस्कस किए हैं। अब आप देखते हैं ये रेमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, ये देखिए ये आदमी याद कर रहा है बैठ के, फॉन्डली अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। ये कि इस तरह से मैंने इसलिए पिक्चर दिया है ताकि आपको ये याद हो जाए इसका मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पोर्चुगीज, ये देखिए पोर्चुगीज के टिपिकल घर होते हैं, अलग टाइप से इनका एक कल्चर है। तो ये है, ये तो पोर्चुगीज को, पोर्चुगीज के लोगों को और उनकी ब्रेड को वो याद करता है। ये देखिए दीज आर द फर्नेसेस, ये ट्रेडिशनल फर्नेस है, ये घर पे बनाई गई भट्टियाँ, ऐसे लोग बना लेते थे पूरा अंदर ओवन, आग का टेम्परेचर, आग जला के। और ये मॉडर्न है, मॉडर्न फर्नेस है ये। ठीक है, ये लोव्स ऑफ ब्रेड है, ये देखिए पूरी ब्रेड को लोव कहते हैं, इसके एक एक पीस को, पीस ऑफ ब्रेड है ना, एक टुकड़ा काट देंगे, इसको चाकू से काट देंगे तो पीस बन जाएंगे। ये मोल्डर्स हैं, ये मशीन्स हैं जिनमें आटा लगता है। ये देखिए बड़ी बड़ी लोव्स ऑफ ब्रेड बनने के लिए आटा लगा हुआ है, और ये भट्टी में जाएंगी, यहाँ से सीधे फर्नेस में जाएंगी और ये ब्रेड बन के निकल आएगी। ये देखिए ये गोवा में शॉप है, आज भी ऐसी शॉप्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, The baker made his musical entry on the scene with the झैंग झैंग sound of specially made bamboo staff। अब आप इसमें आप इमेजिनी कर सकते हैं बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री करता हुआ आ रहा है ना, कैसे आ रहा है? झैंग झैंग, और जो उसका बैम्बू है उसमें आगे वो लगे हुए हैं घुंघरू टाइप के, और वो उसको बजाता है तो झैंग झैंग की आवाज़ आती है। ठीक है, जिंगल साउंड आती है। One hand supported the basket on his hand and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ से वो अपनी टोकरी को जो सर पे रख के उसको सपोर्ट किया, और एक हाथ में डंडा लेके, बैम्बू लेके उसको बजाता हुआ आता है। He would greet the lady of the house with good morning and then piece his basket on the vertical bamboo। और फिर वो क्या करता था, उस बैम्बू को, वर्टिकल बैम्बू पे उस अपनी टोकरी को टिका देता था, और जो घर में जो जिस भी घर पे जाता था उसकी जो मालकिन होती थी उसको गुड मॉर्निंग करके विश करता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the somewhere। और बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो हमेशा घेर लेते हैं उसको, जैसे ही वो आता है बैम्बू वाला, बच्चे उसको घेर लेते हैं। तो वो क्या करता है, बच्चों को हल्की सी रिब्यूक करके मतलब डांट करके, बच्चों को डांट के और वो वहां से भगा देता है। माइल्ड रिब्यूक यानी छोटा धीरे से डांट के, और लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो जो ब्रेड होती थी वो नौकर को दे देता था, यानी बच्चों को हटा दिया जाता था। बट वी विल नॉट गिव, बच्चे लेकिन गिव अप नहीं करते। गिव अप माने सरेंडर। वी वुड क्लाइंब अ बेंच or the parapet and peep into the basket। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। और बच्चे भी लेकिन जिद्दी होते हैं, छूटते नहीं है, उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, वो बेंच पे चढ़ जाते हैं या पैरापेट पे, पैरापेट माने जो छत पे जो बनी रहती है ना, चार दीवारी छत पे, उस पे चढ़ जाते हैं, है ना, और बास्केट में झांकते हैं कि क्या क्या है। जैसे आपने देखा, टिपिकल बच्चों की हैबिट है ये। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। और आज भी मुझे वो टिपिकल खुशबू, फ्रेग्रेंस में खुशबू याद है उसकी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। वो बड़ों के लिए लोव्स ऑफ ब्रेड लाता था, पूरे पूरे जो दिखाए थे मैंने आपको फोटो, और बैंगल्स बच्चों के लिए लाता। बैंगल ब्रेड मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ। फिर वो कभी भी बच्चे चिंता भी नहीं करते थे, क्योंकि सुबह सुबह वो आ जाता था, बच्चे सो के ही उठते थे, तो वो अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे या मुंह को कुल्ला भी नहीं करते थे प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी, और क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन जाके आम की पत्ती को तोड़े और ब्रश करे उससे, है ना। पहले ज़माने में इतने ब्रश वगैरह रेडीमेड नहीं आते थे, तो लोग दातून या इस टाइप से करते थे, मैंगो की पत्ती से ब्रश करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों जरूरी है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। तो ये एक कॉमेडी है, थोड़ी सी हंसी के लिए डाला है उसने, कि कभी शेर अपने दांतों को ब्रश करता है क्या, तो हम क्यों करें? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। वो कहता है गरम गरम चाय पी लो तो अपने आप सारी गंदगी जितनी मुंह की है सब अपने आप धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ब्रश करना जरूरी नहीं है, पर आप इसको मत सुनिएगा, आपके लिए नहीं है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि सुबह सुबह जो है वो बेकर अपने सर पे टोकरी लेके झैंग झैंग करता हुआ आ जाता था, और जो लेडी ऑफ द हाउस थी वो उसको गुड मॉर्निंग कहता था और नौकर को ब्रेड दे देता था। बच्चे पीछे पड़ जाते थे, उसकी टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे, कहीं छत पे से या कहीं बेंच पे चढ़ के, कैसे भी। और आज भी उसको वो खुशबू याद है, खुशबू याद है उस ब्रेड की, जो बहुत टेस्ट, बहुत डिलीशियस उसकी खुशबू आती होगी ना, बहुत अच्छी सी।
तो वो उसको खाने के चक्कर में रहता। बच्चों के लिए वो स्पेशल ब्रेड लाता था, बैंगल्स, और बड़ों के लिए लोव्स लाता था। ठीक, अब आप देखो ये बैंगल्स, बैंगल्स देख रहे हैं आप, ये गोल गोल ब्रेड, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी, ये बच्चे इसको खाते थे। ये देखिए, ये आ रहा है पेड़ा, इसके ऊपर टोकरी है, एक देखो बैम्बू लिए हुए है ना, और बैम्बू में ये देखिए इसका बैम्बू कैसा है। आपने इस टाइप का बैम्बू देखे होंगे कि बैम्बू जो उसमें बचता भी है, और इसी बैम्बू को वो ऐसे वर्टिकल कर लेता है, तो उसके ऊपर टोकरी को टिका लेता है। ठीक, इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि ये बैम्बू लेके एक आदमी आ रहा है, ये बताया है। और ये देखिए पैरापिट, ऐसे पैरापिट्स होती हैं। तो ये, और आपको मैं यहाँ पे जिंगल साउंड सुना देती हूँ। ये देखिए जिंगल साउंड, ये जिंगल साउंड है बच्चों, जो वो करता हुआ था, टिपिकल जिंगल साउंड होती थी, और इसके संग बैम्बू के थड की आवाज़ भी आती थी। तो झैंग 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 ऐसे आवाज़ आती थी, और वो समझ जाते थे कि आ गया है। बच्चे देखिए कैसे खुश हो रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें बेंगल ब्रेड में इंटरेस्ट रहता था। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि व्हाट इज बोल, है ना, इसमें कितने कितने प्रकार की ब्रेड बताई गई है, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैरिज गिफ्ट में, मैरिज के गिफ्ट्स में अगर बोल, स्वीट ब्रेड बोल बनती थी एक, आगे मैं उसका फोटो दिखाऊंगी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कि कोई पार्टी या फीस्ट हो, है ना, तो उसमें अगर ब्रेड ना हो तो लोगों को मज़ा ही नहीं आता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कुड बी फॉर अ विलेजर। कैसे एक गांव के लोगों के लिए एक बेकर होना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि शादी में, पार्टी में बिना ब्रेड के तो काम चलता ही नहीं था, है ना। द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जब एंगेजमेंट होती थी तो सैंडविचेस बनते थे। केक्स एंड बोलेहाल्स आर जस्ट अ मस्ट फॉर अ क्रिसमस। और केक और बोलेनहार्स, बोलेनहार भी एक प्रकार की ब्रेड है जो क्रिसमस पे बनती थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए बेकर का गांव में रहना, उसकी भट्टी का गांव में रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि मैरिज में कौन सी ब्रेड बनती थी, स्वीट ब्रेड बोल, और उसमें इंगेजमेंट के लिए क्या बनता था, सैंडविचेस, और क्रिसमस के लिए केक्स एंड बोलिन हाउस। ये एक मैचिंग भी आती है कभी कभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिन हाउस क्या होते हैं, बोलिन हाउस होते हैं एक कोकोनट की कुकीज़ बनती है, कोकोनट के बिस्किट्स टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं बोल, बोल ये देख रहे हैं आप, स्वीट ब्रेड, है ना। ये गोवन बोलिन हाउस है, ये देखिए बोलिन हाउस है, ये नारियल से बनते हैं, है ना। और ये सैंडविचेज हैं जो इंगेजमेंट्स में बनते हैं। तो ये सब चीज़ें, ब्रेड का होना और फर्नेस का होना गांव में बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि वहाँ का मेन फूड वही है, स्टेपल फूड वही था। ये देखिए, ये देखिए बांस की टोकरी, ये बच्चों ने बना के दिखाया। ये देखिए ये बेकर बना हुआ है ना। ये देख रहे हैं आप, एक लंबा सा पजामा पहने हैं, और ये टोकरी है, उसके ऊपर ब्रेड रखे हैं, वो दे रहा है। ओके, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस। अब आता है उसके खाने के बाद हम बात करते हैं बेकर की ड्रेस की बात। तो बेकर की ड्रेस क्या नाम से जानी जाती थी, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो घुटने तक आती थी। इन अवर टॉयलेट वी सॉ बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर वेयर विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ। ये देख रहे हैं आप, ये पैंट है ना। ये बेकर बचपन से वो देखते थे पहन के आता था। एक शर्ट पहनता था, शर्ट के संग एक ट्राउजर होता था जो फुल लेंथ से थोड़ा कम और घुटनों से थोड़ा नीचे, तो ये इतना ही है। ठीक है, जैसे आप बरमूडा टाइप के कह सकते हैं। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक पेडर। आज भी अगर कोई इस टाइप की पैंट पहनता है तो लोग वहाँ पे कहते हैं कि तुम पेडर की ड्रेस पहने। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेडर को क्या कहा जाता था, पेडर, है ना, जिसको उसकी पिकुलर ड्रेस होती थी उसको कबई बोलते थे। और कबई क्या होता था ये आपने देख लिया। ओके, द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। और वो महीने के आखिरी में अपने पैसे लेता है। जैसे दूध वाले का हम लोग हिसाब महीने के आखिरी में करते हैं, क्योंकि दूध एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता। इसी तरह गोवा में लोगों के ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसके बिना लोगों का काम नहीं चलता था। इसलिए महीने के महीने उसका हिसाब होता था, यानी कि रोज ब्रेड आती होगी घर में, है ना। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और पहले ज़माने में कैलेंडर या वो तो होते नहीं थे, तो लोग रिकॉर्ड पेंसिल से दीवार पे लिख जाते थे कि कितने दिन कितनी ब्रेड आई। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पहले ज़माने में ये बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उसकी फैमिली, उसके नौकर सब खुश रहते थे। प्रॉस्परस माने धनी। हिज प्लम फिजिक, ये देख रहे हैं आपकी तौन निकली हुई है, ये शो कर रही है कि प्लम यानी मोटा, थोड़ा वो मोटा था। ठीक है, प्लम फिजिक का मतलब होता है कि प्लेजेंटली फैट बॉडी, मोटा शरीर। ठीक, वॉज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी माने एक अपने आप में एक पब्लिक स्टेटमेंट था, एक अपने आप में एक प्रूफ था कि वो प्रॉस्परस है, खुश है।
Even today, anyone with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a बेकर. आज भी अगर किसी की जैकफ्रूट यानी कद्दू जैसी तौन निकली हो आगे तो उसको बोलते हैं बेकर, से तुलना कर देते हैं उसकी. तो बच्चों ये है आपका पूरा लेसन. आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा. और इसके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए. व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो ये हमने पढ़ी लिया. पोर्चुगीज डेज एंड देयर ब्रेड, है ना. इस चीज मेन तो यही इसका आंसर है. और उसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत इसमें लिखिए. वर्ड लिमिट देखिएगा कि कितनी वर्ड लिमिट बोली है. अगर 30 to 40 वर्ड्स है तो थोड़ा अपने आंसर को आपको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक. इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? यस, स्टिल इट इज देयर, है ना. आज भी वहाँ पे फर्नेसेस, मिक्सर्स, मोल्डर्स पाए जाते हैं, इसलिए आज भी है. और आज भी लेगेसी ऑफ बेकर इज कंटिन्यूड बाय देयर सन. तो ये आंसर जो है ये बिल्कुल सैंपल मॉडल आंसर है कि आपको क्या क्या प्रूफ के संग देना है. ठीक है. You will find a bakery in every Goan village as bread is an important part of Goan culture. तो Goan culture का बहुत important part है. The baker is referred to as पेडर in the city of Goa. बेकर को पेडर के नाम से जाना जाता है ना. किस नाम से बेकर को जाना जाता है? पेडर. ये शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं. When would the baker come every day? Why did children run to meet him? बेकर किस समय आता था और बच्चे उससे क्यों मिलने भागते थे? बेकर दिन में 2 बार आता था, every day. During the narrator's childhood days, once in the morning to deliver the loaves of bread and secondly in the evening to return after selling his stock. ठीक. The children would go running to him to take the special bread bangles he made for them. और बच्चे ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए भागा करते थे. What did the bakers wear? बेकर क्या पहनता था? बेकर कबई पहनता था. इन द नरेटर चाइल्ड ही हैज सीन वेयरिंग शर्ट्स, है ना. ये आप देख सकते हैं. हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस लाइक पेपर? आज भी किसको बोला जाता है जब कोई पेडर की तरह कपड़े पहनता है? क्या कब बोला जाता है? जब वो शर्ट और जो शॉर्टर देन यूजुअल पैंट्स, शर्ट पहनता है और पैंट जो छोटी पैंट. इफ देन समवन इज वेयरिंग पैंट्स ऑफ मच लेंथ दे इनवाइट. अगर कोई उतनी ही पैंट पहने होता है तो उसको बोलते हैं. वेयर वर द मंथली रिकॉर्ड? मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर कहाँ रिकॉर्ड होता था? ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल. व्हाट डज द जैक फ्रूट अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट अपीयरेंस का मतलब क्या है? ये प्लम फिजिक सिमिलर टू जैक फ्रूट. ओके, थैंक यू बच्चों. तो इस लेसन को अच्छे से पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए. थैंक यू.